हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं डॉक्टर अनुज गोस्वामी आपका अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मलद्वार के अंदर जितनी बीमारियां हैं या इससे जुड़े जितने भी लक्षण होते हैं उन सबको समय समय पे हम आपके सामने लेके आते रहते हैं और हमारी कोशिश होती है फ्रेंड्स कि मलद्वार के रोग को लेके समाज के अंदर जितनी भ्रांतियां फैली हुई हैं वो पूर्ण रूप से खत्म हो सके। फ्रेंड्स, आज जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनके दिमाग में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि सर हमको इस तरह के सिम्टम्स के अंदर पहले ही आपके पास आना चाहिए था। पेशेंट्स सभी यही बोलते हैं क्योंकि उनकी बीमारी का प्रॉपर डायग्नोसिस बन ही नहीं पाता। बहुत सारी फाइल्स लेके आते हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स लेके आते हैं कि सर मैंने यहाँ पे दिखाया, सर मैंने ये कराया, मैंने इस डॉक्टर को दिखाया, सर मैंने गैस्ट्रो को दिखाया। तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये कि आपको किस डिपार्टमेंट की बीमारी है, किस डिपार्टमेंट के अंदर आपको जाके दिखाना है और कौन से डिपार्टमेंट का डॉक्टर आपको प्रॉपर रूप से डायग्नोसिस कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आज इसी टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो बनाने का मकसद मेरा है वो केवल ये है कि जगह जगह डॉक्टरों के चक्कर काटने से बढ़िया है कि अगर आपको मलद्वार संबंधी कोई भी सिम्टम्स हैं, खुजली का, दर्द का, खून गिरने का, किसी भी तरह की कोई गांठ निकलने का या कोई भी फोड़ा फुंसी बनने के बाद वहां से मवाद निकलने का, तो ऐसे कंडीशन के अंदर आपको केवल और केवल मलद्वार के डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि ये एक डिपार्टमेंट है जिसको प्रोक्टोलॉजिस्ट बोलते हैं। आयुर्वेद के प्रोक्टोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो क्षार सूत्रा के विशेषज्ञ होते हैं, वो मलद्वार की सभी बीमारियों का बड़ा उचित इजीली समाधान कर पाते हैं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट उनके पास है। एक जनरल डॉक्टर के पास जाने से बढ़िया है, जैसे जनरल फिजिशियन के पास चले जाते हैं, जनरल सर्जन के पास चले जाते हैं, गैस्ट्रो के पास चले जाते हैं, तो ऐसे डॉक्टरों के पास जाने के बजाय ज्यादा बेटर है कि आपकी बीमारी का प्रॉपर डायग्नोसिस बने। उसके लिए आपको एक बार किसी भी अच्छे प्रोक्टोलॉजिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स हमारे पास बहुत सारे आते हैं जो बहुत सारी फाइल उठा के तो घूमते हैं। कोई कोलोनोस्कोपी करा के आता है, कोई सिग्मोडोस्कोपी करा के आता है, कोई एमआरआई करा के आता है, और उसको या उनके डॉक्टरों को, जिन डॉक्टरों ने उनकी रिपोर्ट्स एडवाइज किया, डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट दिया, उनको यही नहीं पता लग पाता कि इस पेशेंट को एक्चुअल में बीमारी क्या है और उसका क्या इलाज होना चाहिए। क्योंकि ऐसा मेरे पास 3-4 दिन पहले एक केस हुआ है। एक पेशेंट, सीवियर एनल स्पाज्म का पेशेंट, मलद्वार के अंदर क्रोनिक फिशर पड़ा हुआ है, वो बहुत डीप इन्फेक्टेड वुंड पड़ा हुआ है और वो 1 से 1.5 साल हो गया उसको बड़े बड़े डॉक्टरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उस पेशेंट का प्रॉपर डायग्नोसिस ही नहीं बना पाए डॉक्टर। कोई पाइल्स के हिसाब से उसको दवाई दे रहा है, कोई कह रहा है कि उसकी आंतें कमजोर है, आंतों के इन्फेक्शन के हिसाब से उसको दवाई दे रहा है। अब उसका ऑपरेट हमने किया है और अब पेशेंट ऑपरेट के 3 से 4 दिन के अंदर अंदर, लमसम 4 दिन या 5 दिन उसको हुए होंगे मेरे पास आए, तो अभी उसका जिस दिन ऑपरेट हुआ है, अब वो पेशेंट बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा फील कर रहा है। स्लोली 1 से 2 महीने के अंदर अंदर जो उसका घाव होगा, जो ऑपरेट के बाद घाव बनते हैं, वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएंगे और वो पेशेंट हमेशा ये कहेगा कि सर मैं बिल्कुल ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि उसका प्रॉपर डायग्नोसिस हुआ, प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद उसका प्रॉपर रूप से ट्रीटमेंट मिला, जो उसको इलाज मिलना चाहिए था। तो केवल मेरा मकसद आज का ये था कि अगर आपको किसी भी तरह के सिम्टम्स मलद्वार के हैं तो अपने नियरेस्ट प्रोक्टोलॉजिस्ट को सर्च करें, अच्छे डॉक्टर को सर्च करें और किसी भी तरह की जांच वांच से छोड़ के सबसे पहले अच्छे डॉक्टर को एक बार दिखा के अपनी बीमारी को कम से कम पहचान करा लो। ठीक है? तो जनरल फिजिशियन या किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाने की नीड नहीं है। आयुर्वेद के जो प्रोक्टोलॉजिस्ट होते हैं, जो क्षार सूत्रा विशेषज्ञ होते हैं, उनके पास आप जाएं, आपकी बीमारी का तुरंत उचित समाधान मिलेगा। बस ध्यान रखें कि झोला छाप, बंगाली, मद्रासी, जो ये बहुत सारे डॉक्टर आप ऐड देखते हो बाहर के, ऐसे डॉक्टरों से बचो। ऐसे डॉक्टर के पास आपको नहीं जाना। ठीक है? गॉड ब्लेस।